मंगलाचरण जय करेंगे। जय साहब। जय जय जय। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नाम की परमागम का आश्रव हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आ, अब तक हमने ये जाना था कि ज्ञानी को सर्वथा निराश्रव कहा है। और निराश्रव कहने के लिए उन्होंने और गाथाओं में कहना शुरू किया, और ज्ञानी की परिभाषा हमारी चतुर्थ गुण स्थान ऑनवर्ड शुरू होती है। तो वहां कुछ लोगों ने बोला कि भाई चतुर्थ गुण स्थान ऑनवर्ड जो है वो क्या एकदम निराश्रव राग द्वेष मोह के रहते हुए भी निराश्रव ही रहता है क्या? तो उन्होंने बताया कि देखो ऐसा है, मुख्य रूप से जो अनंतानुबंधी कषाय या उस तरह की जो राग देश आदि भाव हैं उस जाति के हैं, वो चले जाते हैं। उस अपेक्षा से उसको निराश्रवी या निर्बंध कहा। लेकिन अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर आप देखो तो वो अभी उसका बंध रुका नहीं है। लेकिन वो बंध कैसा है कि वो, या वो आश्रम कैसा है कि वो उसके कारण आने वाले जो कर्म आदि हैं वो संसार में रोकने में समर्थ नहीं। इस अपेक्षा से उन्होंने ज्ञानी को निराश्रव कहा। दूसरी अपेक्षा उन्होंने ये भी बताई, वो ज्ञानी जो है बुद्धिपूर्वक कोई राग द्वेष आदि करता नहीं। उसके सत्ता में पड़े रहने वाले और कषाय आदि के जो भाव हैं वो पड़े रहने से यदा कदा उसके वो राग आदि के परिणाम थोड़े आते हैं। लेकिन वो भी कैसे आते हैं, क्योंकि उसका जो किंचित जितना भी ज्ञान हुआ है, जो श्रद्धा सम्यक हुई है, उसके कारण उसके वो अपनी बुद्धि से विवेक से तो उस तरह के पुनर्बंध को होने नहीं देता, निराश्रम ही रहता। लेकिन अबुद्धि पूर्वक बहुत सारे कर्म होते हैं जो उदय में आते हैं। हाँ, जैसे आपका जो मोबाइल है ना, मोबाइल में आप बंद कर देते हो मोबाइल को, कह रहे साहब इसमें बहुत जो है बैटरी खर्च हो रही है, वो ये हो रहा वो हो रहा है, मुझे अभी बंद रखना है, अभी इसका कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन उसके बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप्स चलते रहते हैं जिनसे बैटरी भी खर्च होती रहती है, आपका डाटा भी जाता रहता है। वो आप उसको अगर जान भी जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपका भाव तो यही है कि वो संपूर्ण रूप से बंद हो जाए तो अच्छा है। उसी तरह से जो चतुर्गुण स्थान वर्ती जो ज्ञानी है, वो बुद्धि पूर्वक किसी तरह के आश्रव आदि को नहीं करते, उनको पूर्ण विराम देने के प्रयत्न में रहते हैं। इस और अनंतानु उनकी सम्यक श्रद्धा के कारण अनंतानुबंधी जाति के कर्म का तो वैसे भी आश्रव नहीं होता। इसी गाथा को आगे बढ़ाएंगे जिसमें उन्होंने एक प्रश्न किया है कि आप तो उसको निराश्रवी कह रहे थे, अब आप धीरे से कह रहे हो कि नहीं नहीं, कुछ कुछ आश्रव भी होता है, कुछ बंध भी होता है। तो ये दोनों बातें समझाई, तो आज अपन उसको विशेष रूप से समझेंगे। देखो, इसमें उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था। यहाँ फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि ज्ञान गुण का जगन्य भाव बंध का कारण है। जगन्य भाव की बात समझ में आई तब मैं और समझाऊंगा। क्योंकि ऊपर लिखा है उन्होंने कि जगन्य भाव की बात लिखी थी यहाँ पर। 171वीं गाथा में यह कहकर किया गया है कि जब तक ज्ञान दर्शन गुण का परिणमन जगन्य भाव से होता है, छायोपशमिक भाव के रूप में होता है, तब तक यथाख्यात चारित्र अवस्था के नीचे राग का सद्भाव अवश्य होता है ना। ये अपन को बहुत क्लियर हो गया था कि भाई ऐसा है कि ज्ञानी को उस अपेक्षा से निराश्रव कह देते हैं, राग आदि से रहित कह देते हैं कि उसका उस लेवल का राग नहीं रहता है ना। जैसे अपन रामचंद्र जी की एग्जाम्पल देते हैं बार बार, तो वो तो छायो श्रमिक सम्यक दृष्टि है, तो उनके श्रद्धा में किसी तरह का दूषण हम कहना नहीं चाहते, कह ही नहीं सकते।
लेकिन फिर वो जब कुछ घटनाएं होती हैं तो उनका जब जिक्र करते हैं कि उनका विलाप क्यों किया था तो तब ये समझ में आता है कि वो उनका चारित्रिक दुर्बलताएं बाकी थी, और वो चारित्र मोहिनी का उदय होने के कारण उस जाति का, उस लेवल का सम्यक दर्शन की उपस्थिति में रहने वाला जो चारित्र मोह है वो इतना तीव्र नहीं होता कि उसके कारण जीव संसार में रुलता रहे। तो यहाँ भी उन्होंने ये कहा था 170वीं गाथा में कि जब तक ज्ञान दर्शन गुण का परिणमन जगन्य भाव से होता है, जगन्य मतलब हमारे यहाँ मिनिमम, अभी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जो जीव है उसके साथ उसका सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान भी हो गया है, ज्ञान भी सम्यक हो गया है, लेकिन ज्ञान का जो लेवल है अभी वो ऊपर के गुण स्थानों की अपेक्षा उतना उत्कृष्ट चरित्र में शामिल नहीं हुआ। इसलिए अभी उसके चांसेस अभी भी हैं कि वो उसके कुछ ना कुछ बंद होता रहेगा। और वो कब तक तो होता रहेगा? वो तो वो तो केवल ज्ञान को ही रोक रहा है। वो जो राग है, हाँ। नीचे का राग जो है, वो हाँ। केवल ज्ञान होने को ही नहीं रोक रहा है, केवल ज्ञान नहीं होने दे रहा है। हाँ वो तो है ऑब्वियसली। वो तो उसको उसका जो, तभी तो वो लगे हुए हैं अभी। भाई जो हाँ वही तो। मुनिराज जो लगे हुए हैं निरंतर, जो है उनका जो है चिंतन चल रहा है और साथ में गुण स्थान से श्रेणी मार रहे हैं, लेकिन अभी वो श्रेणी आरोहण में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो प्रक्रिया तो उनकी वही चल रही है कि समस्त राग जो भी आ, ज्ञात और अज्ञात, बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक समस्त प्रकार के रागात, राग द्वेष कषाय आदि हैं, उनके सब परिणाम और सत्ता में बैठे हुए कर्म वो दोनों ही निकल जाए। तो उसी के लिए बार बार वो चिंतन करते हैं, बार बार उसमें जाते हैं। अब देखो 13वें गुणस्थान के समकक्ष जो भाव आते हैं 12वें गुणस्थान के अंत में, वो उसी लेवल के होते हैं जिनसे सम्यक दर्शन होना है, लेकिन उसमें शर्त क्या है कि वो एक अंतर मुहूर्त तक रुके रहे हैं, मेंटेन रहे हैं। आपने देखा वो वेट लिफ्टिंग करते हैं ना, वेट लिफ्टिंग में उन्होंने उठा तो लिया किसी बड़े वेट वेट को, लेकिन उठा करके उतने सेकंड का जो उनका वो होता है, तब तक उतने सेकंड तक उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, तब माना जाएगा कि हाँ उसने उतना बोल उतारा, उतना उठाया भार। तो ठीक उसी प्रकार से वो वहां तक जाते तो हैं, निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन वो उतनी समयावधि तक होल्ड ना कर पाने के कारण वो उनका 13वां गुण स्थान आने से तब तक रुका रहता है, जैसा आपने कहा। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि देखो हर एक स्थिति को समझना कि जब वो चतुर्थ गुण स्थानधारी किसी भी प्रकार से, उसकी श्रद्धा तो बहुत पक्की हो गई है, सम्यक श्रद्धा है उस काल में, तो वो जानबूझ करके तो किसी राग द्वेष आदि को, कषाय को परिणत होने नहीं देगा। लेकिन फिर भी अभी उसकी और जो दशाएं हैं, अनंतानुबंधी को छोड़ करके ऊपर के जो कषाय हैं वो अभी विद्यमान है, और उसके कारण से वो रागादि जो बने हुए हैं उनसे किंचित बंद होता है। और ऐसा नहीं कि सर्वथा नहीं होता, लेकिन यहाँ उसको गौण करके बताया गया, और उसको जब प्रमुख करके कहेंगे तो अपने को निर्जरा वाले उसमें अधिकार में, मोक्ष वाले अधिकार में उसको प्रमुख करके बताएंगे। तो यहाँ बोल रहे हैं कि क्षयोपशमिक भाव जब तक रहता है, क्षयिक भाव नहीं, क्षयोपशमिक भाव में के टाइम में जो उसका ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान नहीं, तब तक ज्ञान दर्शन गुण का परिणमन जगन्य भाव से होता है, छायोपशमिक भाव के रूप में होता है, तब तक यथाख्यात चारित्र अवस्था के नीचे राग का सद्भाव अवश्य होता है। देखो श्रद्धा का वो जो गुण है, सम्यक श्रद्धा भी जो है, अभी उसके भी चांसेस हैं। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है तो उसके चांसेस है ना कि वो मिथ्यात्व में जा सकता है। छायिक बनने के बाद वो चांसेस समाप्त हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं जब तक ज्ञान दर्शन गुण का परिणमन जगन्य भाव से होता है, क्षयोपशमिक भाव के रूप में होता है, तब तक यथाख्यात चारित्र अवस्था के नीचे राग का सद्भाव अवश्य होता है ना। यथाख्यात चारित्र जो है 12वें गुण स्थान के अंत में आता है, जब जीव अपने स्वभाव में स्थापित हो जाता है। उसके नीचे की जो भूमिका है 12वें गुण स्थान तक भी उसको अपन छद्मस्त कहते हैं। तो उसके नीचे जो राग है वो किंचित हो, थोड़ा सा ही क्यों ना हो, लेकिन वो रहता है, क्योंकि अगर वो वहीं खत्म हो जाएगा तो फिर 13वां वीतरागी गुणस्थान कैसे आएगा? वीतरागी गुणस्थान अभी बाकी है। वस्तुतः तो वह राग ही बंध का कारण है,
पर अविनाभावी संबंध देखकर यहाँ ज्ञान दर्शन गुण या उसके परिणमन को बंध का कारण कह दिया है, इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। कल अपन ने कहा था कि वो जो राग है, वो राग, जैसे मैंने आपको वायु का उदाहरण दिया था ना, कि भाई कहीं पे गंदगी पड़ी हुई थी और हवा वहां से चलाई, तो वो हवा चलाने वाले को पता नहीं था कि कहाँ से होके गुजरेगी, और वो हवा तो उसने शुद्ध ही छोड़ी थी, लेकिन वो रास्ते में कुछ गंदगी थी, उसको छूती हुई वो गई, तो लोगों ने कहा कि गंदी वायु कहाँ से आ गई। तो आरोप किसके ऊपर लगाया? वो वायु के ऊपर लगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो ज्ञान उस राग की उपस्थिति में तैर रहा था, उस ज्ञान को ही लोगों ने दूषित बता दिया। तो वो बोल रहे हैं कि वास्तव में वो दूषित नहीं है, उसमें जो राग रूपी गंदगी थी उसका दूषण बना हुआ था, इसलिए उस समय के ज्ञान और श्रद्धा को भी दूषित कह दिया गया। तो वो जो चारित्रिक दुर्बल दोष थे, वो दोष अभी बने हुए हैं, लेकिन ज्ञानी ज्ञानी जानबूझ करके बुद्धिपूर्वक वो राग आदि क्रियाओं में संलिप्त नहीं होता। वस्तुतः तो वो राग ही बंध का कारण है, पर अविनाभावी संबंध देखकर यहाँ ज्ञान दर्शन गुण या उसके परिणमन को बंध का कारण कह दिया है, इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। मतलब ये अभी और खुलासा करेंगे कि ज्ञानी जो है वो उसका चिंतन में कहीं खोट नहीं है, सत्ता में मौजूद है, राग आदि भाव भी मौजूद है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलन नाम के भाव जो है अभी विद्यमान सत्ता में पड़े हुए हैं। तो आगे लिख रहे हैं, प्रश्न है, यदि जगन्य भाव से परिणमित ज्ञान गुण के साथ अविनाभावी रूप से रहने वाले रागादि भावों से ही बंद होता है, तो फिर ज्ञान गुण को बंद का कारण कहना क्या अनुचित नहीं लगता? है ना, जैसे अपने कल डिस्कस किया था कि जब कह दिया कि भैया ये वायु का कोई कसूर नहीं है, ये तो अच्छी खासी वहां से छोड़ी गई थी कंप्रेसर से, और रास्ते में वो मल पड़ा हुआ था, उसको वो छूती हुई निकली है, तो आप वो उस वायु को क्यों दूषित कर रहे हो? बोले हम थोड़ी कह रहे हैं, कुछ लोग कह देते हैं, उसको कहने में आ जाता है कि वायु ही दूषित है, तो वो जिस अपेक्षा से कह रहे हैं वो अपेक्षा भी ठीक है। नहीं, व्यवहार से भी हम लोग जो कहते हैं, तो हाँ, वायु कोई कहते हैं ये भाई वायु गंदी भी कहते गंदी हैं। हवा आ रही है। हाँ हाँ, हाँ, व्यवहार में ही बिल्कुल ये तो बिल्कुल कहते हैं। हाँ, पर व्यवहार में कहती है तो वो तो मान तो ज्ञान की बात है। बस पर वो तो कितना पॉल्यूटेड हो गया साहब, सारा जो है वातावरण खराब कर दिया, ये वायु कैसी चल रही है ना। हम्म। तो सही बात। वो व्यवहार से अपन उसको नाम देते हैं, तो वो उन्होंने प्रश्न किया कि आपने क्यों उसको, कि अब जब ज्ञान का कोई कसूर ही नहीं है तो उसको क्यों लाए बीच में? तो उन्होंने बोला, भैया उसमें उचित अनुचित का क्या सवाल है, जो वस्तु स्थिति है उसे समझना चाहिए, जिस अपेक्षा से जो बात कही है उसे उसी अपेक्षा से समझना चाहिए। फिर प्रश्न उपस्थित होता है, यदि ज्ञान गुण का जगन्य भाव बंध का कारण है, तो फिर ज्ञानी को निराश्रव कैसे कह सकते हैं? चेले ने फिर पकड़ा कि अभी आप थोड़ी देर पहले उस ज्ञानी को निराश्रव कह रहे थे, और अब आप ये भी कह रहे हो कि उसका कुछ राग आदि भी अभी बाकी है, और उसका ज्ञान उस समय जगन्य भाव रूपी ज्ञान होता। जगन्य भाव का अर्थ क्या है? कि जो संपूर्ण ज्ञान होता है, संपूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान ही है, तो केवल ज्ञान जो है के मुकाबले में रहने वाले सारे जो ज्ञान है वो जगन्य ही है, संपूर्ण ज्ञान थोड़े है। तो वो बोल रहे हैं कि यदि ज्ञान गुण का जगन्य भाव बंध का कारण है, तो फिर ज्ञानी को निराश्रव कैसे कह सकते हैं? आप सीधा टोटली बोल दो जितने भी अभी केवल ज्ञानी नहीं है वो सब निराश्रवी नहीं है। आपने उन गाथाओं में क्यों कहा कि उसको आश्रव नहीं, है ना? तो उसका चेले का ये ऑब्जेक्शन है। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया। 172वीं गाथा में उन्होंने लिखा, दंशन नाण चरितम जम परिणम दे जहिन्न भावेण नानी तेण दुभज्जति ओगल कम्हेण विविहेण दर्शन ज्ञान चारित्रम यत परिणम ते जगन्य भावेन ज्ञानी तेन तु बध्यते उद्गल कर्मणा विविधेन। हाँ, ज्ञान दर्शन चरित गुण जब जगन भाव से परिणमे, तब विविध पुद्गल कर्म से इस लोक में ज्ञानी बंधे। बोल रहे हैं, क्योंकि उक्त ज्ञानी के दर्शन ज्ञान और चारित्र जगन्य भाव से परिणमित होते हैं,
इसलिए ज्ञानी अनेक प्रकार के उद्गल कर्म से बंधता है। जैसे हमें गर्मी लग रही है, तो गर्मी लग रही तो एक पंखा चल रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है, बिल्कुल हल्की स्पीड से चल रहा है। तो जब तक वो हल्की स्पीड रहेगी, और भी बहुत सारे जो है पॉल्यूशंस वगैरह हैं, कुछ मक्खी मच्छर भी हैं, तो वो छोटी थोड़ी सी हवा के कारण ना तो गर्मी शांत हो रही है, ना वो कीट पतंगे भाग रहे हैं। तो हवा तो चल रही है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। तो तो बोल रहे हैं कि उक्त ज्ञानी के दर्शन ज्ञान और चारित्र जगन्य भाव से परिणमित हो रहे हैं। हल्के हल्के हो रहे हैं तो थोड़ी गर्मी भी आएगी, थोड़े कीट पतंगे भी आएंगे। वो कब हटेंगे? जब आप फुल स्पीड से पंखा चला दोगे। इसलिए ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म से बनता है। बहुत से डस्ट पार्टिकल भी आ गए। तो साहब पंखा तो चल रहा था ना, ये कहाँ से आ गया आपको? आप पसीना पसीना हो रहे हो, गर्मी भी आ रही है, आपके जो मक्खियां भी आपके ऊपर बैठ रही हैं। तो क्योंकि वो अभी जो पंखे के जो भाव हैं वो पूर्ण शक्ति वाले नहीं है, इसलिए उसके अभाव में ये सब संभावनाएं हैं। थोड़ी बहुत तो कम हो गई वो मक्खी मच्छर, थोड़ी बहुत गर्मी भी कम हुई, लेकिन पूरी तरह से शांत नहीं हुई। तो वो यही कह रहे हैं कि वो जगन्य भाव का जब तक दर्शन ज्ञान और चारित्र है पूर्ण विकसित नहीं है, तब तक वो ज्ञानी उद्गल कर्म उसके बंध रहे हैं। अप्रत्यख्यान इसका अप्रत्यख्यान अवर्णित वैसे संजुलन। हाँ। वैसे इसका मतलब ये हुआ कि जी। चतुर्थ ज्ञान, चतुर्थ गुण स्थान में हाँ, जो जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है उससे संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। वो तो बिल्कुल बहुत हल्का है, बहुत आगे बढ़िया बात बढ़ते रहना कही आप। चाहिए। बहुत बढ़िया हाँ बात कही। अभी इसी की गाथा आएगी, ये जो आपने कहा। हाँ हाँ हाँ। मैं भी ज्ञानी यही सवाल हाँ, करने वाला था सर हाँ, कि ज्ञान दर्शन में जगन्य भाव क्या हुआ? दर्शन, आप जब एक बार मेरा श्रद्धांत पक्का हो गया तो हाँ, उसमें जगन्य और अजगन्य क्या रहा सर? हाँ। देखो ऐसा है कि एक प्रगाढ़ जो है वो परमाव गाढ़ नाम सम्यक दर्शन होता है, परमाव गाढ़। तो परमाव गाढ़ का होता है, किसको होता है? केवल ज्ञानी को परमाव गाढ़ सम्यक दर्शन कहा है। उसका अर्थ क्या है कि अभी जैसे मैं ऐसी दशा में बैठा हूं, जैसे अभी अभी मुझे किसी ने समझाया कि भैया ये मत किया करो, इसमें बहुत दिक्कत है। और मैं नशा करता था पहले, तो मुझे अभी अभी समझाया और मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया कि ठीक है आपकी बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन अभी मेरे संस्कारों में किंचित लेश पड़े हुए हैं। तो वो हाँ जिसने सही मुझे बात। समझाया वो भी थोड़ा सा सावधान है कि कहीं ऐसा नहीं कि फिर से ये वापस उस दशा में आ जाए। और थोड़ा सा मैं भी घबराया हुआ हूँ कि यार इतने दिन से मैं व्यसन कर रहा था, एकदम छूट जाएगा क्या? कोशिश करूंगा अभी उसको रोके रखने के लिए। लेकिन वैसे भाव नहीं आएंगे जो जो नशा करता ही नहीं है, सर्वथा जिसका कभी पाला ही नहीं पड़ा, उसके भाव में। और जिसने अभी जस्ट छोड़ा है, कुछ फर्क हुआ? उसी अपेक्षा से वो ये कह रहे हैं, क्योंकि उसके भटकने के अभी भी चांसेस हैं। छायोपशमिक सम्यक थे ना, तो कभी भी मिथ्या दृष्टि बन सकता है। तो तो उस समय दसवें छायो को 11वें 10वें के साथ वापस वापस तो आता है वो, इसीलिए 11वें के साथ नहीं, वापस वो तो आता है। वो तो श्रेणी आरोहण की बात की बात है, पहले भी आ नहीं सर, सकता। सर वो नहीं, ऑप्शमिक की बात हो रही है ना। तो हाँ, ऑप्शमिक जब तक ऑप्शमिक रहेगा तब तक हाँ, वो वहां से ही लौटता रहेगा। हाँ। ये तो मेरा मतलब वो एक तो है। वो नियम ही है कि एक अंतर्मुहूर्त के बाद में अगर उसका जो है वो आ, जो प्रकृति जो उदय में आई है वो उदय में आ गई अगर, तो उसको निश्चित ही मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। तो उस पे तो ऊपर हाँ। तलवार तो लटकी हुई है ना औपशमिक सम्यक दृष्टि के हम्म ऊपर, कि हम्म अगर वो छाया समय नहीं बन पाया तो मिथ्यादृष्टि निश्चित बनेगा। उसी प्रकार से जो उस दशा में रहने वाला ज्ञानी, अगर क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं है, तो जो औपशमिक या क्षायोपशमिक वाले जो भाव हैं वो कभी भी बदल सकते हैं। इसलिए उस श्रद्धा को बहुत पक्की श्रद्धा अभी नहीं कहा जाएगा। अपन कितनी हाँ बार उस सम्यक सही। दृष्टिवन बने होंगे, कितनी बार बने होंगे, और कितनी बार हम वापस मिथ्या दृष्टि बन गए। ठीक है ना? अगर हम क्षायिक बन गए होते तो हमें कोई खतरा था ही नहीं। तो चले गए जैसे होते, यहाँ रहते ही नहीं। हाँ। तो छाया सम्यक दृष्टि तो 2-3 में निकल ही जाता था। हाँ, तो देखो अभी इसी का भाव बिल्कुल और आगे और मैं स्पष्ट करूंगा। एक एक थोड़ा सा मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ कि हाँ, बोलिए। शायद क्या ऐसा होता है कि 6 महीने के अंदर अगर मतलब जैसे कोई प्रकृति उसमें उपशम रही, अगर वो आ गई तो फिर वापस नीचे गिर सकते हैं, और 6 महीने का टाइम निकल गया तो फिर शायद बने रहते हैं। नहीं, क्षायिक का तो एक बार हो गया तो क्षायिक से फिर गिरते नहीं है।
जैसे छायोपशमिक। रामचंद्र जी के लिए कहते हैं ना, इतने दिन तक वो लक्ष्मण जी को लेके घूमते रहे जबकि वो शाईक थे। तो लेकिन वो 6 महीने के अंदर उनका वो वाला फिर से जग गया ज्ञान, तो फिर उसके बाद उन्हें हो गया। अगर वो 6 महीने के अंदर नहीं जगता तो फिर वापस वो नीचे गिर जाते। ऐसा मुझे कुछ ध्यान है कि दीदी ने कुछ ऐसा बताया था। मैं गलत हूं तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन पूछ मैं ऐसा लेते हैं। समझी हूँ। हाँ पूछ लेते हैं, बहन जी बताइए जरा, थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। है बहन जी, है उधर? हाँ हाँ है। हाँ तो सुन। हाँ, मैं हूँ उधर। हाँ बोलिए बहन क्या? जी। हाँ, क्षायिक सम्यक दर्शन एक बार होकर के छूटता थोड़ी ना है, वो नीचे नहीं गिरते हैं। वही वो कह रहे अच्छा, हैं। वही तो सही बात दीदी है, वो बस आप वही। क्या बता रही थी रामचंद्र जी का कि 6 महीने तक वो, और 6 महीने से पहले अगर वो नहीं हुआ तो? अगर क्षयोत्सम सम्यक दृष्टि होता है ना, क्षयोत्सम्यक सम्यक दृष्टि है। जी। अगर 6 महीने तक उसका बैर भाव नहीं जाता है तो फिर वो अपने सम्यक दर्शन से गिर जाता है। क्षयोत्सम सम्यक दृष्टि की बात हो रही थी। तो वो आपने जब रामचंद्र जी का एग्जाम्पल दिया था वो क्या बताया था आपने? वो बहन जी, वो नीरजा जी बताया था कि उनका तो 6 महीने के अंदर आना ही आना था। हाँ, वापस आ जाते हैं वो वो आ छह जाते हैं महीने के लोग। अंदर। क्योंकि हाँ, 6 महीने, अगर 6 महीने तक नहीं आए तो नीचे गिर जाएंगे, लेकिन वो क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो वो नीचे गिर नहीं सकते हैं। इसलिए इसलिए आना ही वो था। 6 महीने के अंदर आ जाता है वो, ये इसलिए बताया छह था। महीने के अंदर अंदर वो अपने उसमें आ जाते हैं वापस, यही बताया था। होशो हवास में वापस आ जाते हैं। अच्छा। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई इस तरह की बाधा आती भी है तो बाय डिफॉल्ट जो है 6 महीने के अंदर अंदर वो आ जाते हैं। कोई बोला नहीं अगर साहब छह निकल महीने से जाते ज्यादा। हैं और साइड बने रहते हैं, ठीक है, अब हाँ मेरे को समझ में कोई आ बना, मतलब ऐसा मौका ही नहीं आता हो कि वो 6 से ज्यादा रहे, ऐसा प्रकृति का नियम है। गया। अच्छा, ठीक है। तो चलिए ये बात अपन ने करी। अभी इस बात को थोड़ा सा अगली जो आएगी गाथा और उसका जो एग्जाम्पल अपन लेंगे उससे और बहुत क्लियर हो जाएगी। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो जगन्य भाव का, जो आरपीजन साहब का प्रश्न था कि जगन्य भाव का अर्थ क्या है, तो वो अभी जो है उसके उतने प्रगाढ़ भाव नहीं है। अगर वो होते, अगर प्रगाढ़ भाव, तो वो जो उसकी तीनों प्रकृतियां जो है वो इंटैक्ट बनी रहती। लेकिन उनमें से कोई उदय में आ जाती है, तो अभी जैसे उस छाया सम्यक दृष्टि है तो उसका जो है, जो सम्यक प्रकृति है वो, उसका ही उदय चल रहा है। बाकी के अगर मान लीजिए मिथ्यात्व उदय में आ गई तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। इसलिए ये जो जब तक जगन्य भाव है या जब तक छायोपशमिक भाव है तब तक ये चांसेस बने रहते हैं। इसलिए ज्ञानी के बुद्धि पूर्वक राग देश मोह रूपी आश्रव भावों का अभाव होने से वह निराश्रव ही है। कैसा है? परंतु वह ज्ञानी जब तक ज्ञान यानी आत्मा को सर्वोत्कृष्ट भाव से देखने, जानने और आचरण करने में अशक्त रहता हुआ जगन्य भाव से ज्ञान अर्थात आत्मा को देखता है, जानता है और आचरण करता है, तब तक उसे भी जगन्य भाव की अन्यथा अनुपपत्ति से जिसका अनुभव हो सकता है, ऐसे अबुद्धि पूर्वक कर्म कलंक के विधान का सद्भाव होने से पुद्गल कर्म का बंध होता है। मैंने आपको भी बिल्कुल उदाहरण सही दिया है। था, मोबाइल का एक उदाहरण दिया था ना, कि वो हमने फोन इसलिए बंद किया था कि इसकी बैटरी जो है जाया ना हो और इसके पीछे जो ऐप वगैरह है वो सब बंद हो जाए। कोई भी ऐप मैंने बंद कर दिए, बुद्धिपूर्वक तो कर दिए, लेकिन जो बाई डिफॉल्ट चल रहे हैं उसके पीछे जो ऐप चल रहे हैं, जो भी बैटरी खर्च हो रही वो हो रही है। मैं वैसे चाहता नहीं हूँ कि वो बैटरी खर्च हो या वो चलते रहें, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं उनको रोक नहीं सकता। तो ठीक उसी प्रकार से जो जो भाव पीछे चल रहे हैं, जो मेरे जो जिस समय मेरे जगन्य भाव हैं, क्षैक्षणिक भाव हैं, उस समय अबुद्धि पूर्वक कुछ अगर बंद हो रहे हैं, तो एक तो ज्ञानी का उस पर कंट्रोल नहीं है, दूसरा ज्ञानी चाहता नहीं है उनमें उसका राग भाव से वो जुड़ता नहीं, इसलिए उस अपेक्षा से उसको निराश्रवी कहा। लेकिन जो मैकेनिज्म है, जो जिस तरह से वो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर के हिसाब से अगर राग वहां सत्ता में है तो उसकी उपस्थिति के कारण अबुद्धि पूर्वक भी कर्म बंद होते हैं। भले ही वो कर्म ऐसे ना हो कि मुझे संसार में रुलाएं, लेकिन किंचित बंद तो होता ही है। तो बात इस ये अवधि अवधि पूर्वक जो कर्म बनते हैं, वो हाँ, कौन स्थान पे बनते हैं? अबुद्धि पूर्वक तो ये ऊपर गुण स्थानों में भी चलते हैं, अभी आगे तो आएगा सातवें इसका। गुण
क्या सातवें गुणस्थान में ये अवधिपूर्वक रहता है क्या? हाँ, सातवां क्या, ऊपर की बात भी कर रहा है, 12वें गुणस्थान तक की बात अच्छा, कर रहा है। हाँ, तो इसलिए दसवें मगर 11वें। मगर उनका स्थिति और अनुभव बहुत कम रहता है। हाँ, नहीं, वो स्थिति तो की सही अपन है। बात करेंगे, नहीं, स्थिति की नहीं, बात वो तो मालूम है, लेकिन मतलब दसवें स्थान तक भी ये रहते हैं। 10वें गुणस्थान में तो वो जो मोहिनी कर्म का जो सूक्ष्म है ना, यहाँ तो सभी हाँ, कर्मों की बात हो रही है। 10वें गुणस्थान तक जो रहती है लोक लोक कषाय रहती है ना, सूक्ष्म लोक कषाय, तो वो तो हाँ। मोहिनी का ही, मोहिनी कर्म का ही एक वो पार्ट है ना, अच्छा, 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 तो वहां उन्हीं तक का ही रहते हैं काम। मतलब। हाँ, उसके वहां बाद तक में जो रहते दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वो भी बने रहते हैं ना, हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। वो बने ऐसा रहते हैं भी कह वो सकते हैं ना कि जब तक क्षयश्रमिक भाव है। ज्ञान है तब तक ये अवधिपूर्वक वाली चीजें रहेंगी। जब तक बिल्कुल क्षय सही है, जब तक यही तो कहा है, क्षयश्रमिक हाँ, नहीं सही कह रहे छूटेगा हो। तब हाँ, तक ये वो सही है। ये तो उन्होंने कहा है क्या ना ऊपर, है ना। हाँ, देखो ये लिखा है ना ऊपर। क्षयश्रमिक तो 11वें गुणस्थान तक चलेगा आई थिंक, जब तक कि प्योरिटी हो क्षय दृष्टि नहीं बन जाता। हाँ, देखो बिल्कुल सही जब कह रहे उसको, हैं। अब जब वो जो 11 से छाव समय 4। छायो समय सम्यक दृष्टि ही जब उसको श्रेणी में आरोहण करना होता है, तो छायो समय सम्यक इतना पावरफुल नहीं होता कि उससे वो श्रेणी या शपक श्रेणी आरोहण कर ले। तो वो अब क्या हाँ, करता है, एक दूसरा इंजन लाता है, डबल इंजन। तो वो द्वितीयोपम सम्यक जो है प्राप्त करता है, और फिर उसके द्वारा वो उनकी गाड़ी चलती है, 11वें गुण स्थान तक वो जाता है। लेकिन वो भी सक्षम नहीं होने के कारण उपशम श्रेणी से वापस आता है, और क्षयिक सम्यक दृष्टि बनकर ही वो शपक श्रेणी पर चढ़ता है ना। तो इसलिए नहीं, वो आपने सही क्षौभिक कहा। होने के बाद एक यदि क्षौभिक होने के बाद फिर ये क्षय बनेगा, या फिर हाँ, चतुर्थी भी चलेगा क्या? हाँ, तृतीय क्षौभिक चतुर्थ क्षौभिक ये भी चलेगा, या द्वितीय के बाद क्षय बनेगा? वो क्षय श्रमिक सम्यक के बाद में उसको क्षयिक बनना ही पड़ेगा। वो ये मतलब जो कितने सीरीज के क्षय, बारे में, कोई कोई जीव हो सकता है तीसरे में बन जाए, कोई चौथे में बने, कोई पांचवें में बने, ऐसा अलग अलग हो सकता है ना? क्षयिक सम्यक दृष्टि का, जैसा हाँ। क्षयिक सम्यक दृष्टि कब बनेगा, वो मैं आपको बताऊंगा, उसका पूरा नियम बताऊंगा कि वो कब बनेगा। वो तो पाद मूल में बनता है। शायद समय हाँ, दृष्टि तो हाँ, पंचम काल में तो बनने का सवाल ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि नहीं बनेगा, औपशमिक सम्यक दृष्टि नहीं बनेगा, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि ही जी, विशेष हाँ, रूप से शाबाश। केवल ज्ञानी के पादमूल में जब वो विशेष प्रकार के जो क्रियाएं और भाव होते हैं, जो अपन हम्म, कुमठ सर में पढ़ेंगे, तब वो क्षयिक हम्म, सम्यक दृष्टि बनता है। ठीक है, इसके ऊपर अपन बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। क्षयिक सम्यक दृष्टि कौन होता है, कैसे बनता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, उसके बीच में कौन कौन से कर्मों की क्या स्थिति होती है, ये सब कौन पढ़ेंगे कुमठ सार में। तो अभी देखो इन्होंने एक जो बात कही है कि अबुद्धि पूर्वक जो कर्म कलंक हैं, उनका सद्भाव होने से पुद्गल कर्म का बंध होता है। वो बंद वो तरह तरह का हो सकता है, उसके कारण भी डिले हो सकता है कि अभी वो जो जैसे बाबूजी कह रहे हैं ना कि केवल ज्ञान में अभी बाधा आ रही है, तो आप इसको बाधा समझ सकते हो कि जब तक वो रहेगा तब तक वो उतना उच्च कोटि का भाव जो है, तो वो बनेगा नहीं, ऐसा जो निर्विकल्प जो ध्यान आदि है वो नहीं बन पाएगा। तो ये सब पूरा तारतम्यता से अगर आप देखेंगे इस मैकेनिज्म को, तो संक्षेप में अपन यही कह सकते हैं कि जब तक हाँ, ये क्या बोल छायोशमिक भाव है, तब तक जीव की किंचित बंध आदि की प्रक्रिया चलती रहती है। और ऐसा होने के कारण से वो अभी पूर्ण शुद्ध नहीं कहा जा सकता, पूर्ण ज्ञानी नहीं कहा जा सकता, पूर्ण रूप से निराश्रवी नहीं कहा जा सकता। बहुत तो सही, उसके बहुत सही। इसलिए उन्होंने आगे लिखा है, इसलिए ज्ञान यानी आत्मा को तब तक देखना, जानना और आचरण करना चाहिए जब तक कि ज्ञान का जितना पूर्ण भाव है उतना देखने जानने और आचरण में भली भांति ना आ जाए। उसके बाद आत्मा साक्षात ज्ञानी होता हुआ सर्वथा निराश्रव ही होता है। है। अभी वो जो रेस लगाते हैं ना लोग, जो मैराथन या बड़ी दौड़ लगती है, तो उसमें वो क्वालिफाइंग लाइन बना देते हैं। अब लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो एक व्यक्ति जो है सबसे आगे दौड़ रहा है, और बाकी लोग उसके बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। तो वो आदमी अगर जो है आलसी हो जाए कि भाई साहब बहुत लोग पीछे हैं और वो जो लाइन मुझे यहाँ से अभी दिख रही है, बस मैं होने ही वाला हूँ, पहुंचने ही वाला हूँ, तो
वो अगर पैर अपने हल्के कर दे और धीरे कर दे और आलस्य कर दे और मान ले कि मैं तो जीत ही गया हूं, तो ये कहाँ तक सही है? वो जो पीछे वाले हैं वो कभी भी दौड़ के आगे आ सकते हैं, या ये वहां क्वालिफाइंग लाइन तक पहुंचने से पहले ही गिर पड़े। तो इसलिए जब तक वो क्वालिफाइंग लाइन नहीं आ जाएगी, उसको टच नहीं कर देगा, तब तक वो पूर्ण विजेता नहीं कहला नहीं हो सकता। पाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये बोल रहे हैं, ज्ञान को तब तक देखना है। अब वो महाराज, जो मुनि महाराज श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, उनके भाव थोड़े से बीच में अच्छे आए, 11वें गुण स्थान के 10वें गुण स्थान के लायक आए, और उन्होंने कहा, भाई साहब हो गया काम। तो क्या हो गया? बोले बस अच्छे भाव हो गया ज्ञानी में। बोले नहीं साहब, अभी आप रुक नहीं सकते, अभी आप कृत्य नहीं हुए। अभी आपको 12वें गुण स्थान के लास्ट तक जो है प्रयास करना है, उसके बाद की दशाएं सब अपने आप होंगी। 13वें गुण स्थान ऑनवर्ड्स जो उनका जो प्रक्रिया चलती है कि 13वें की जब आयु उनकी समाप्त होती है शरीर की, तो 13वें के बाद 14 आएगा ही आएगा। 14 के बाद में उनका जो है वो कल्याण होगा ही होगा। ये सब फिर एकदम पार्ट ऑफ दी गेम है, अपने आप होता है। लेकिन 13वें गुण स्थान तक का पुरुषार्थ करने का जिक्र आपको जगह जगह शास्त्र में मिलेगा। इसलिए ज्ञान को तब तक देखना, जानना और आचरण करना चाहिए जब तक कि ज्ञान का जितना पूर्ण भाव है, केवल ज्ञान तो संपूर्ण ज्ञान हो गया, उतना देखने जानने और आचरण में भली भांति ना आ जाए। उसके बाद आत्मा साक्षात ज्ञानी होता हुआ सर्वथा निराश्रम ही, है ना। तो आप बोलोगे साहब कि हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हम जो है पूर्ण ज्ञानी हो गए हैं? हमको कौन बताएगा कि हमें केवल ज्ञान हो गया? बताओ भाई, कोई आके बताएगा क्या? अपने आप ही हो पड़ेगा। जक्काटा हो जाएगा, जक्काटा। अचानक अचानक वो खुद भी परेशान हो जाएगा, मैं हुआ क्या ये। चमत्कृत हो जाएगा। हाँ, वो खुद भी चमत्कृत हो जाएगा। तो आप कह रहे हो कौन बताएगा? हाँ, बताएगा वो वो तो झक्काटा हो जाएगा बिल्कुल। दशा प्राप्त करके जीव अपने आप ही उस परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। बहुत सारे और लक्षण प्रकट हो जाते हैं कि वो आत्मा वो जमीन से ऊपर उठ जाता है, उसका शरीर, है ना। हाँ, 5,000 चार धनुष अंगुल, का कुछ, हाँ, 5,000 नहीं धनुष का चार अंगुल कुछ के ऊपर रहते हैं वो, उस पर भी नहीं बैठते सिंहासन पर भी। चार हाँ, चार अंगुल ऊपर जमीन पे रहते नहीं, पैर रखते नहीं है। तंतु वगैरह जो है वही चलते हैं, तो तंतु तक नहीं हिलते। बड़े गुने बहुत वो हैं। तो वो रिद्धिधारी मुनियों के लिए भी वो तो लागू होता है। तो इस तरह से जो केवल ज्ञान की दशा है, जब तक वो अच्छा भाई प्राप्त साहब, ना हो जाए। रिदारी मुनि भी करते हैं ऐसे ही? हो सकता है हाँ, क्या? रिद्धिधारी मुनि है ना, वो अपने पढ़ते हो आप 64 रिद्धि, जो आप शुरू में ही पढ़ते हैं अपन, हाँ, जो नहीं नहीं, रिद्धियों के बारे में वो पढ़ते हैं कि उसमें तो वो चलते हैं तो उनका भी वही है कि तंतु पर नहीं हिलते। उसमें लिखा है ना कि देखो घुटने नहीं मुड़ते, और मकड़ी के जाले वगैरह हैं वो, उनके ऊपर से जब भी चले जाए तो ना तो वो जाले टूटते हैं, ना मकड़ियों को कोई नुकसान होता है। तो सब रिद्धियां आपने पढ़ी ना, जो, रिद्धिदारी वो तो सही है, लेकिन हाँ, रिद्धिदारी मुनि अब हमने पहली बार आप बता सुनने की ऐसी रिद्धि भी होती है। नहीं ये मुनियों मैं तो के बारे केवल में। ज्ञानी के लिए तो केवल ज्ञानी के शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन रिद्धिदारी मुनि के लिए हमें कहीं पढ़ा नहीं देखा। ये रिद्धिधारी मुनियों का ही तो पढ़ते हो आप, जो कौन कौन अच्छा, सी जो अलग अलग रिद्धियां आती हैं, वो अलग अलग रिद्धियां धारी मुनियों की तो होती हैं, और वो केवल ज्ञानी 64, के तो 64, संपूर्ण होती है, उसकी तो 64 है पूरी। तो मेरे ख्याल 64 से तो ये रिद्धियां जो ऐसा तो बताई नहीं है अलग कि वो अलग। केवल ज्ञानी हो जाती है तभी तभी वो रिद्धियां मिल पाती हैं। ये वैसे नहीं 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 नहीं, अरे चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए थे नहीं महावीर स्वामी के जीव को शिव की अवस्था में संबोधने के लिए। अच्छा अच्छा उनको चारण रिद्धि थी ना, और वो जो आपके सप्त ऋषि हैं जो वहां आए थे मथुरा नगरी में, उनका जो वो सब दूर हो गया था वहां का अकाल, तो वो भी रिद्धिधारी मुनि थे ना। और बहुत सप्तऋषि का सारे अर्घ चढ़ाते हैं ना। सप्तऋषि का सप्तऋषि चढ़ाते मुनियों हैं। का अर्घ चढ़ाते ठीक है हैं, ठीक है। रिद्धिधारी मुनियों का। आगे समझ। धन्य कुमार जो के ने बालक रूप में पिछले भाव में हार दिया था जनमुनि को, उनको अक्षीण जो रिद्धि थी, जिसकी वजह से वो जो खीर बनाई थी वो पूरे नगर को, सेना को, सबको खिला दिया, फिर भी कम नहीं हो रही थी, है ना। तो अच्छा, अलग अलग रिद्धियों के अलग अलग कमाल है, अक्षीण रिद्धि है, ये सब रिद्धि अच्छा है। मेरे ख्याल मामा जी वो भाई वो हाँ, क्या नाम है जैन साहब, ऐसा है हाँ, कि वो ऐसा होता होगा कि केवल ज्ञान होने के बाद में 64 रिद्धियां उनको अपने आप मिल जाती होंगी।
हाँ, वो तो फिर 64 रिद्धि अपने आप ही समाहित होती है। वो 64 रिद्धियों का वर्णन उसमें एक एक करके आता है। लेकिन बहुत सारे हाँ, जो मुनि हैं उनको किसी को अलग एक अलग भी रिद्धि है, है, किसी को दो अलग रिद्धि है। अलग 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 हाँ मुनियों को ही मिल सकती हैं, और केवल हाँ, ज्ञानी को तो होती ही होती हैं। होती है। वहां तो 64वीं रिद्धि आ गई तो वो सारी रिद्धि आ गई, है ना। जैसे बोलते हैं हाथी के पैर में सबका पैर समा जाता है, इतना बड़ा पैर है उसका, इसमें इंप्रेशन जितना जगह वो घेरता है उसमें सारे लोगों के छोटे मोटे पैर आ जाते हैं। उसी प्रकार से 64वीं रिद्धि ये ज्ञान जो केवल ज्ञान रूपी रिद्धि है, उसके आते ही बाकी सारी रिद्धियां तो उसमें समाहित होती ही होती हैं बाई डिफॉल्ट। ठीक है। हाँ, ठीक ठीक। तो उसके बाद आत्मा साक्षात ज्ञानी होता हुआ सर्वथा निराशा भी होता है। अगर ये बात ना लिखें तो हम जो अपने उसमें औपशमिक भाव या क्षयोपशमिक भाव से ही काम चलाना चाहेंगे, साहब क्यों अभी हमको परेशान कर रहे हो गए ना, हम आ गए 10वें गुण स्थान में, और क्यों खींच रहे हो। तो बोले भैया आप संतुष्ट हो गए क्या इतने से। अपन तो क्या करते हैं, अपन तो कोई कह दे कि वो मुक्तामर का पाठ का एक ने बताया था ना किसी ने कि उसने कुछ सिद्धि करी, तो वो सिद्धि करने में उसकी कंडीशन है कि आपको बिल्कुल निरपेक्ष भाव से और कंसंट्रेटेड भाव से आपको उसकी सिद्धि करनी होती है। तो उन्होंने जो हम और आप करेंगे तो कैसे करेंगे, उन्होंने बोला कि अगर आप ये करोगे तो आपको कोई देवी देवता कोई प्रकट हो जाएंगे। जैसे उनको बताया था ना वो जो जिन्होंने वो ग्रंथ लिखा था अपना षटखंडा का मादी लिखा था, कि अगर आप इस मंत्र की साधना करोगे तो एक सुंदर देवियां आएंगी। तो हम और आप होते हाँ। तो हम आंख खोल खोल के देखते बीच में कि आई क्या। हाँ, तो ऐसे ही वो जितने जो साधक मुनि हैं उनको ऐसा भाव भी नहीं आता कि अरे यार केवल ज्ञान तो हुआ ही नहीं, अब क्या करें, इतने दिन हो गए, वापस चलते हैं अपन गृहस्थी बन जाते हैं। हैं? मंत्र में भाई साहब, मंत्र में गलती हो गई थी, तो बजाय हाँ सुंदर सुंदर स्त्रियों के हाँ। भूत भूत हाँ, भूत वैसी आ गई थी। यस। तो वो समझ गए कि कहीं ना कहीं मंत्र में कुछ कमी रह गई। लेकिन वो हाँ, क्योंकि उनका भाव जो है उन स्त्रियों की के दर्शन करने की नहीं थे, उनको बुलाने का नहीं था, वो तो खाली एक उसका एक लक्षण प्रकट होना था कि मंत्र सही दिशा में जा रहा है। ठीक है ना, देखो कैसी कैसी घटनाएं होती हैं और सबके उदाहरण मौजूद हैं। तो जिस निरपेक्ष भाव से वो मुनि करते हैं, अलाव नाम की एक वो होती है ना, क्या बोलते हैं अ, जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं उपसर्ग जो आते हैं कितने, क्या बोलते हैं, तो जो इसी इसी पे नाम लिखते, उनका पुष्पदंत और भूतबली जो बने थे, वो हाँ एक के दांत बड़े थे तो उसको पुष्पदंत कर दिया, हाँ और एक हाँ। के तो भूतबली बन गई थी। तो ये दो दो मुनि जो है, उनका नाम ही उनके लिए रखा था। पुष्पदंत और भूतबली। हाँ। हाँ हाँ। तो जो उपसर्ग जो विजेते करते हैं, परिचय जय की मैं बात कर रहा था, एक अलाव नाम की परिचय होती है। अलाव नाम की परिचय का जय करना क्या होता है कि जब मुनिराज तपस्चरण कर रहे हैं तो वो इसी के लिए तो कर रहे हैं कि वो केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं, लेकिन वो केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अब जैसे 1000 साल तक लगे रहे हो आदिनाथ भगवान, अब वो तो कहते ही तीर्थंकर, मान लो कोई दूसरे साधारण मुनि होते जो तीर्थंकर वाले नहीं होते, तो उनके मन में अगर ऐसा भाव आ जाए कि कुछ फायदा तो हो नहीं रहा, तो फिर उनका जो साधना अधूरी रह जाती है। उनको इस तरह का भाव ही मन में नहीं आता कि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, अब क्या करूं। वो लगे रहते हैं कि होना होगा तो, अब मेरा अगर जो है प्रक्रिया सही चल रही है तो अवश्य ही वो समय आने पर पूर्ण हो। सही कह, सही इस कह। उन्हें उस बात का जरा भी वो नहीं होता, इसलिए उनका वो परिचय का जय कहलाता है। इस गाथा की तो उसके बाद उन्होंने लिखा, उसके बाद तो आत्मा साक्षात ज्ञानी होता हुआ सर्वथा निराश्रव ही होता है। यानी अपन जो पूजन करते हैं, विधिवत पूजन करते हैं, मंदिरों में मूर्ति होती हैं, तो वो केवल ज्ञानी, और विशेष तौर से तीर्थंकरों की अपन रखते हैं, तो केवल ज्ञान के बाद ही वो वास्तव में ज्ञान संपूर्ण होता है। इस गाथा की टीका पूरी करते हुए आचार्य देव इसी भाव का पोषक एक कलश काव्य लिखते हैं। क्या कलश काव्य लिखा है, सन्न्यसन्निज बुद्धि पूर्व मनिषम रागम समग्रम स्वयं वारं वारं बुद्धि पूर्वमपि तम जेतु स्वशक्तिम स्पर्शन उच्छिन्नन पर वृत्तिमेव सकलाम
ज्ञानस्य पूर्णो भव। न ज्ञानात्मा नित्य निराश्रवो भवति हि ज्ञानी यदा स्यात्तथा। स्वयं निज स्वयं सहज परिणाम से कर दीना परित्याग। सम्यक ज्ञानी जीवने बुद्धि पूर्वक राग। बुद्धि पूर्वक राग त्याग दीना है जिसने, और अबुद्धि के राग त्याग करने को जिसने। निज शक्ति स्पर्श प्राप्त कर पूर्ण भाव को, रहे निराश्रव सदा उखाड़े पर परिणति को। देखो कितने बारीक भाव उन्होंने पकड़े हैं आचार्य ने, और उनको उन्होंने कोशिश की है कि जो संसार में मिलने वाली जो उदाहरण है उनके द्वारा ही समझा दिया जाए। क्या बोल रहे हैं? ज्ञानी आत्मा स्वयं ही अपने समस्त बुद्धि पूर्वक राग को निरंतर छोड़ता हुआ, और अबुद्धि पूर्वक राग को जीतने के लिए स्वशक्ति को बारंबार स्पर्श करता हुआ तथा समस्त पर परिणति को उखाड़ता हुआ एवं ज्ञान के पूर्ण भाव में प्राप्त होता हुआ सदा ही निराश्रव रहता है ना। तो बोल रहे हैं देखो बुद्धि पूर्वक तो उन्होंने सब छोड़ ही दिया है। जैसे अभी कोई जो अनुव्रत का धारी है, अनुव्रत का धारी है, उसने संकल्प पूर्वक वो सारी जो गृहस्थी संबंधी जो जितने भी जो हिंसाएं हैं, संकल्प हिंसा आती हैं, वो सब कुछ छोड़ दिया। अब बात चल रही है कि वो अपनी दशा को निरंतर ऐसा बनाए रखता है कि अबुद्धि पूर्वक भी उसके मन में कभी ऐसे भाव ना आए। संकल्प पूर्वक तो मोटे मोटे वो चीज चलता है बराबर कि किसी तरह का कोई जीव मेरे साथ नहीं मरे, खाने में सावधानी रखूं, पीने में सावधानी रखूं, चलने में रखूं, वो सब वो करता है। लेकिन फिर भी अबुद्धि पूर्वक बहुत सारे भाव ऐसे हो जाते हैं जो उसकी नॉलेज में नहीं आते। कई बार जैसे अपन को सपने में भी बहुत सारे भाव बनते हैं, तो वो बनते ही इसलिए हैं कि उनके जो साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि वो क्यों सपने क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार अभी वो बने हुए हैं। वो संस्कार ही कभी उस रूप में या अपूर्ण अपूर्ण इच्छाओं के रूप में वो स्वप्न आते हैं। कहीं ना कहीं हमारे बस वो वासनाएं भरी हुई हैं। हाँ, एक बात फ्रॉड का और थी, नियम। हाँ ये मैं कह था, ये जो हाँ चौथे गुण स्थान में जो सम्यक सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, उनको निराश से भी कहता। अच्छा, जो जो उनको तो वो खाना ही बनाते हैं, और वो खाना ही बनाते हैं, और शादी भी उनकी होती है। और हाँ, बिल्कुल वो तो भी ये होता है। एक सेकंड, तो ये सब कार्य करते हुए बुद्धिपूर्वक कार्य कर रहे हैं, तो उनको आश्रम हो रहा है। तो आपके अबुद्धिपूर्वक निराश से भी है, वो निराश से भी अगर हैं, तो ये वो हाँ, जानने हैं कि रोटी खाना बनाने में हिंसा होगी, तो हिंसा का तो आश्रम होगा ही होगा उनको। शादी करेंगे देखो तो बच्चे पैदा होंगे तो वहां पर आश्रम होगा उनको, बहुत से आश्रम होंगे। तो ये कैसे कह दिया कि या तो सातवें गुण स्थान वाली बात सही है, और नहीं चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि को तो ये सब आश्रम होंगे ही होंगे। आशा होते हैं ना, लेकिन आप बोल रहे हैं बुद्धिपूर्वक होते हैं तो। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, यही कह हाँ, रहा हूँ, बुद्धिपूर्वक ही हो रहे हैं। खाना बनाएगा देखो बुद्धिपूर्वक बनाएगा, अबुद्धिपूर्वक देखो नहीं देखो बनाएगा वो। देखो देखो यहाँ बुद्धि का अर्थ समझना। जैसे अपन मुनीम का और सेठ का उदाहरण देते हैं, हाँ, कि मुनीम जो है सब ग्राहकों को इसी तरह का प्रेजेंटेशन देता है जैसे वही सेठ है। सारी क्रियाएं वैसी करता है जैसे सेठ करेगा, ग्राहकों को लुभाएगा, उनसे अच्छी बात करेगा, हंसी ठट्टा भी करेगा, और अपने नुकसान फायदे की भी बात करेगा। नहीं साहब ये मेरे को नहीं पड़ता। वो ये नहीं बोलता कि ये सेठ को नहीं पड़ेगा साहब, सेठ नुकसान में चला जाएगा, ऐसा बोलते ही नहीं। वो पूरा का पूरा उसके अंदर जो मनोभाव होते हैं वैसे ही होता है कि जैसे यही सेठ है। अब वो सारा व्यापार करते हुए, सारी बातें करते हुए, उस तरह के जो है, कई बार वो नाटक भी करता है कि मेरे को बहुत नुकसान हो जाएगा साहब, मैं नहीं दूंगा इतने में, वो फिर दे भी देता है। तो ये सब करते हुए उसके भाव क्या होते हैं? वो अपने आप को सेठ मानता है क्या? बिल्कुल नहीं मानता। उसके जो अंतस्थल है उसमें वो जानता है कि ये सब सेठ का है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि भाई उस सेठ की तरफ से ये सौदा हो जाए तो हो जाए, अगर नहीं होगा सर एक तो बात मुझे तो अपनी तनख्वाह से मत। सर एक अगर बात सम्यक सम्यक वो ज्ञानी है, इस तरह के भाव नहीं होंगे तो सम्यक ज्ञानी नहीं होगा वो। हाँ नहीं, बोलिए बाबूजी क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ, वो जो सेठ का काम कर रहा है कर्मचारी, वो हाँ सेठ का काम कर रहा है, लेकिन उस कार्य करने में
अगर अगर हिंसा होती है या कुछ कार्य करने में कोई तो वो बंद तो उस जीव को होगा जो जीव कर रहा है, भले ही वो किसी का कर्मचारी है, कुछ भी है, बंद तो उसको होगा जो जिसके जिसके जिसकी वाणी से, जिसके शब्दों से दूसरे आदमी को आहत हो रहा है या दूसरा आदमी मर रहा है, या बंद तो होगा हाँ देखो उस जीव देखो को। देखो 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 देखो। सेठ क्या करेगा इसमें? अब- सेठ अभी अपन थोड़ी हो जाएगा। अपन एक मिनट सुनो। अपन अपनी जो बात कर रहे हैं अभी, वो जो उतना मैंने जो लिमिटेड स्कोप बताया आपका, उस स्कोप की बात करूं, है ना। अब जो जी। आप उसके स्कोप से बाहर जा रहे हैं उसका भी मैं बताऊंगा आपको। उस स्कोप में जो वो सेठ की भूमिका का निर्वाह कर रहा है, उस भूमिका के निर्वाह करते में वो नहीं चाहता कि कोई जो है वो ग्राहक जो उससे नाराज हो जाए। वो ये भी नहीं चाहता कि मैं उसको अनड्यू एडवांटेज दे दें। वो पूरी पूरी मर्यादा के साथ अपना कार्य कर रहा है। उस मर्यादा में वो उसका ओनरशिप नहीं ले रहा है, जो कि जो सेठ की, बल्कि वो नौकरी भी सोच रहा है कि पर जब छूट जाए, कैसे वो दशा कब आएगी जब मुझे किसी की गुलामी ना करनी पड़े। ये भी भाव उसके अंदर है। ठीक है। अब उसके आउट ऑफ द वे आप जाके बोलोगे जब वो मुनीम घर गया तो रास्ते में उसने जो है वो नॉन वेजिटेरियन खरीदा और वो खा लिया और उसका दोष लगे, अपन उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी अपन खाली बात किसकी कर रहे हैं कि वो बुद्धिपूर्वक राग को छोड़ने वाला ज्ञानी का अर्थ ये है कि आरंभी हिंसा, अगर युद्ध भी किया रामचंद्र जी ने, तो रामचंद्र जी का इंटेंशन वो युद्ध में लोगों को मारना नहीं। क्या रहा होगा उनका भाव कि ये इनके इन प्रकार धर्म की स्थापना करना। जैसे वो वज्रकर्ण राजा था और सिंगोदर राजा से उसको बचाना था, वज्रकर्ण जो सम्यक दृष्टि था, तो लक्ष्मण जी ने उन्होंने मिलकर उसे युद्ध में हराया। और किस लिए हराया है? तो वो दोष तो लगेंगे, लेकिन यहाँ जो बुद्धिपूर्वक की जो बात है कि वो उनकी इंटेंशन जो किसी का बुरा करने का नहीं होता, मोटा मोटा तौर से समझिए। क्योंकि बाकी दोष तो अभी लग ही रहे हैं, तो उन्होंने ऊपर ही बताया कि सर्वथा निराश शब्द नहीं हुआ हो। लेकिन हाँ, यहाँ कर्म तो होंगे उनके। अभी आप बोलो ना कि इनके 96,000 रानियां थी ना, क्या नाम है उनका, भरत चक्रवर्ती के। हाँ। और हम्म। तीर्थंकरों की भी पत्नियां होती जैसा आपने कहा। तो उनको उनका जो बुद्धिपूर्वक राग हुआ कि नहीं हुआ? तो वो हाँ। बुद्धिपूर्वक, है ना, बुद्धिपूर्वक राग का अर्थ ये है कि उन्हें उनसे होने वाले जो हिंसाएं हैं उनको ज्ञान में रखते हुए उनके सारे प्रयास ऐसे होते हैं कि वो हिंसा मिनिमम हो, वो हिंसा करने के भाव नहीं होते। ना, ये बात हो तो तो आपकी सही है। आश्रम बंद तो होता ही होता। होता है ना, क्यों नहीं होता? लेकिन उस अपेक्षा से या उस जाति का नहीं होता जिससे कि अनंतानुबंधी आदि का बंद होता है। लेकिन इसको आगे जाने के लिए, निर्माण के लिए उनको ये समाप्त करना पड़ता है उनको। उसके लिए भी तभी जो भी तो। बंद हुए सब सही नहीं तो वो सही क्यों कर्मों को। छोड़ेंगे? नहीं तो हाँ, सही बात। वो जो तीर्थंकर के नाम प्रकृति को लेकर के आए हैं, वो उनको सब तरह के भोग मिल रहे हैं, स्वर्गों से उनके भोजन आ रहे हैं, सब उनके रानियां और महल सब मिले हुए हैं उनको। तो वो यही सोच रहे हैं कि हमें करना क्या है, अब काहे के लिए हमें तपस्या करना। तो वो उनका तीर्थंकर तो सफल सफल होगा क्या? नहीं होगा। हाँ। तो वो उनकी वो एक स्टेज जाती है जिसमें जो पुण्य उन्होंने बांधा है उसको उनको भोगना होता है। तो उस काल में इस तरह की स्थितियां बनती हैं, वो निरपेक्ष भाव से उसे भोगते हैं। अभी आप बोलो कि जो मुनिराज है वो भी तो आहार लेते हैं साहब। आप तो हमको ही चिल्लाते रहते हो, खाते रहते हो सारे टाइम, मुनिराज भी तो खाते हैं, अच्छा खासा खाते हैं, हलवा पूड़ी भी देते हैं तो वो भी खा लेते हैं, ये सब खाते हैं, और आप हमारे पीछे पड़े रहते हो कि आप बिना घी का खाया करो, ये खाया करो। तो वहाँ शास्त्र के हिसाब से अगर वो चर्या उनकी चले, तो वो कैसा है कि वो तो पेट का अपना जो गड्ढा भरना है उनको, जिससे किंचित उनका संयम पालन हो, उसमें उनकी आसक्ति नहीं होती। आप कब कैसे नहीं आसक्ति साहब? आप बोलोगे वो भोजन करते हुए हमने देखा उनको, वो अच्छी तरह से खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, और डकार भी आई थी उनको और ये सब हुआ था। अरे भैया, वो सब तो हुआ था, लेकिन उनके अंदर के जो भाव हैं उसमें ऐसी लोलुपता नहीं होती जैसी साधारण लोगों की होती। उस अपेक्षा से ये बात कही जाती है कि बुद्धि पूर्वक राग को निरंतर छोड़ते बात हुए ठीक उसको कम करते चले जाते हैं। ठीक है ना। और जब तक वो नहीं छूटेगा, जब तक वो किंचित भी चलेगा तो उनका बंद तो होता है। भले ये कह देते हैं कि ज्ञानी के भोग जो है निर्जरा के कारण होते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कुछ भी करे अनर्गल तो उसको बंद नहीं होगा। वो जो भाव है, जिन भाव पूर्वक वो भोगादि उसके जीवन में आते हैं,
उनमें उसकी निरपेक्षता रहती है और ये भाव रहता है कब ये मुझसे छूट जाए। हम और आप तो वो अर्घ चढ़ाते हैं ना, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वापिति। हमारे भाव है कि जरा सी भी ये भोजन छूट जाए। क्षुधा है? विनाश ना है। हाँ, काहे का विनाश ना है, अभी जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, आप भूख नहीं लग रही ठीक से। तो वहां उन ज्ञानियों के ऐसा नहीं होता कि कथनी कुछ और है और कहना कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं। वहां उनके निरंतर भाव ही ऐसे होते हैं कि कब हो कि इन सब बाधाओं से निकल जाओ, ये चारों संज्ञाओं का अभाव हो जाए, भूख आदि लगने, अच्छा शरीर का रहना, जन्म मरण का होना, ये सब निकल जाए, ये वास्तविक भाव होते हैं। तो चलो, उन्होंने ये बोला, ज्ञानी आत्मा स्वयं ही अपने समस्त बुद्धि पूर्वक राग को निरंतर छोड़ता हुआ और अबुद्धि पूर्वक राग को जीतने के लिए, अभी उनको उनको ये भी पता है, जैसे हमको पता हो गया कि हम जब ये फोन बंद कर देते हैं तब भी इसमें बहुत सारे ऐप चलते रहते हैं और उससे मेरी बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो हमने जानबूझ करके तो जो बंद कर सकते बंद कर ही देंगे। हम लोगों से, ज्ञानियों से पूछेंगे, भाई साहब ये बताओ कि इसके पीछे जो ऐप चलते रहते हैं उनमें से किस किस को मैं बंद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें भी नहीं चलाना चाहता। तो वो बता देगा साहब कि ये मिनिमम तो चलेंगे क्योंकि सिस्टम चल रहा है, लेकिन इतने इतने आप और बंद कर सकते हो, तो उन्हें तुरंत मैं बंद करूंगा। लेकिन जहां मेरा बस नहीं चल रहा है उनको मैं झेल रहा हूँ। लेकिन मैं इसी उम्मीद में हूँ कि कोई दिन ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि जब मैं नहीं चाहूंगा तो ये अबुद्धि पूर्वक होने वाले ऐप भी पीछे ना चले। प्रयासरत रहूंगा, इच्छुक रहूंगा कि ऐसा ही हो। तो वो क्या बोल रहे हैं कि वो ज्ञानी बुद्धि पूर्वक होने वालों को तो छोड़ ही दिया है उन्होंने, लेकिन अबुद्धि पूर्वक होने वाले भावों के लिए भी प्रयासरत हैं कि मेरा ऐसी दशा हो जाए कि ये जो ऑटोमेटिक जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं वो उन सब से भी इनमें निवृत्त हो जाए। उखाड़ता हुआ एवं ज्ञान के समस्त पर परिणति को उखाड़ता हुआ एवं ज्ञान के पूर्ण भाव में प्राप्त होता हुआ सदा ही निराश्रव रहता है। इस कलश में ज्ञानी सम्यक दृष्टि को निराश्रव सिद्ध करते हुए यह कहा गया है कि ज्ञानी ने बुद्धि पूर्वक होने वाले रागादि को तो छोड़ ही दिया है और अबुद्धि पूर्वक होने वाले रागादि भावों का नाश करने के लिए ज्ञानी जन बारंबार स्वशक्ति का स्पर्श करते हैं। करते हैं। है ना? तात्पर्य यह है कि वे बारंबार निज आत्मा को ज्ञान का ज्ञेय बनाते हैं, उसका ध्यान करते हैं, क्योंकि राग के नाश का एकमात्र यही उपाय है। इस प्रकार वे संपूर्ण आश्रव भावों का अभाव करते हुए सदा ही निराश्रव है। अभी अब अपन बहुतों को बोल देते हैं ना कि भाई साहब वो जो है वो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, किसी तरह का वो उनको कोई विकल्प ही नहीं है कि किसी का बुरा किया जाए। तो उनका विकल्प करने, इस तरह का भाव करना करना अपन उसी को पूरा श्रेय दे देते हैं। लेकिन उनसे मान लो कोई गलती हो गई, उन्होंने किसी को कुछ कहा और उनके बात को कोई ने अन्यथा ले लिया, तो फिर अपन दूसरे को समझाते हैं कि भाई साहब वो हम उनको इतने साल से जानते हैं, उनका आशय आपको दुखी करने का था ही नहीं, आप बिना बात के आहत हो गए, आपने उनका स्टेटमेंट ठीक से समझा नहीं। तो हमारी अपेक्षा से हम जब सब जो सब उसको जानते हैं तो हम सारे मिलकर के उसका पक्ष लेकर कहेंगे कि उसमें इस तरह की बात है ही नहीं। बोले अरे कैसे नहीं साहब, अभी उन्होंने देखो ऐसी बात कही कि वो आदमी आहत हो गया। बोले भैया वो स्टेटमेंट हमने भी सुना, उनके पीओस उनका भाव नहीं था इसको आहत करने का, ये अपने आप हो गया, इसने उसको ढंग से समझा नहीं इसलिए हो गया। वो तो उनको तो किसी तरह का आश्रय भाव है ही नहीं, इस तरह बंद वाले भाव है ही नहीं। तो उस अपेक्षा से बात कर रहे हैं मोटे मोटे तौर पर कि ज्ञानी सम्यक दृष्टि को निराश्रव सिद्ध करते हुए यह कहा गया है कि ज्ञानी ने बुद्धि पूर्वक होने वाले रागादि को तो छोड़ ही दिया है और अबुद्धि पूर्वक होने वाले रागादि भावों का नाश करने के लिए ज्ञानी जन बारंबार स्वशक्ति का स्पर्श करते हैं। वो मुनिराज हैं, तो उनके वो कितने सारे उनके जो नियम है, महाव्रत आदि के धारण करने वाले हैं, 13 प्रकार का चारित्र पाल रहे हैं, लेकिन वो किस लिए पाल रहे हैं कि साहब बस पाल लिया, उसके आगे आप क्यों बढ़ रहे हो, रोज रोज तपस्या करना, रोज रोज आपका सामायिक करना, इस सब की क्या जरूरत है? कि भैया इसकी जरूरत दो कारण से है, एक तो ये भाव मेंटेन रहे और दूसरे इनमें निरंतर निखार आता चला जाए, क्योंकि मुझे तो केवल ज्ञान प्राप्त करना।
उस दशा को प्राप्त करना। तो इसलिए वो निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, उससे संतुष्ट नहीं होते, केवल ज्ञान के प्राप्त होने तक के उनके जो भाव हैं वो इसी दशा को उन्हें प्राप्त कराते हैं। तात्पर्य यह है कि वे बारंबार निज आत्मा को ज्ञान का ज्ञेय बनाते हैं, उसका ध्यान करते हैं, क्योंकि राग के नाश का एकमात्र यही उपाय है। इस प्रकार वे संपूर्ण आश्रव भावों का अभाव करते हुए सदा ही निराश्रव हैं। इस अपेक्षा से भी अभी उन्होंने जो है पूरी तरह से निराश्रव नहीं हुए, लेकिन उनका प्रयत्न पूरा चल रहा है कि एक वृक्ष में जो है बहुत सारे फल के गुच्छे लटके हुए थे, अंगूर लटके हुए थे, तो वो व्यक्ति जो है उसको कुछ तो उसने तोड़ लिए पहले ही। अब वो निरंतर प्रयत्नशील था कि इस डाल का एक एक जितना भी लगा हुआ है सब अंगूर मुझे तोड़ने हैं। उस प्रयास के दौरान उसका संपूर्ण पुरुषार्थ दिखेगा, उसका संकल्प दिखेगा कि उसको सब तोड़ना है, और वो तोड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। वो संपूर्ण प्रक्रिया उसको कहने में यही आएगा कि भाई साहब ये सब अंगूर, सारे के सारे अंगूर तोड़ने के लिए उद्यत हुआ है, और इस समय से और कुछ नहीं सूझ रहा है, बस इसी में लगा। तो ठीक उसी प्रकार वो बोल रहे हैं, वे बारंबार निज आत्मा को ज्ञान का ज्ञेय बनाते हैं, उसी का ध्यान करते हैं, क्योंकि राग के नाश का एकमात्र यही उपाय है। इस प्रकार वे संपूर्ण आश्रव भावों का अभाव करते हुए सदा ही निराश्रव है। अंगूर के तोड़ने के काल में उसे और कुछ सूझ ही नहीं रहा। कोई बोल रहा है कि भाई साहब आपको भूख नहीं लग रही क्या, आप पानी पियोगे क्या, वो बोल रहा है यार चुपचाप रहो जरा, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो करने दो। तो उस समय उसकी मनोदशा क्या है, खाली वो लक्ष्य की प्राप्ति की ओर है। तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई बोल दे ये बड़ा निकम्मा आदमी है, ये कुछ काम ही नहीं करता, तो दूसरा बोले तुम्हें दिख नहीं रहा वो कितना काम कर रहा है, लगातार उसी में लगा हुआ है, उसे भूख प्यास की भी परवाह नहीं, और आप बोल रहे कोई काम ही नहीं कर रहा। तो ठीक उसी प्रकार वो बोल रहे हैं कि जिस समय वो अपने संपूर्ण पुरुषार्थ के साथ में आत्मा को का साक्षात करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस समय वो निराश्रव ही हैं। भले ही सर अबुद्धिपूर्वक कुछ हो रहा हो बैकग्राउंड। हाँ बोलिए। ये लास्ट सेंटेंस जो है, इस प्रकार से संपूर्ण आश्रव भावों का प्रभाव करते हुए सदा ही निराश्रव है। हाँ तो इसका मतलब इसका ये क्या, ये क्वालिफाई कर रहे हैं कि जब वो ये संपूर्ण आश्रव भावों का जब वो प्रयास कर रहा है अभाव हाँ करने के लिए, हाँ हाँ तो प्रयास के टाइम पे भी वो निराश्रव कहलाया जाएगा, कि जब पूरा प्रयास पूरा हो जाएगा तभी निराश्रव कहलाया जाएगा? हाँ, बहुत बढ़िया आपने पूछा। मैंने ये इसलिए आपको वो एग्जांपल दिया अंगूर वाला, कि अंगूर अभी टूटे नहीं है, अभी पूरे टूटे नहीं है, लेकिन वो संकल्पित है कि मुझे ये तोड़ना है, और देखने वाले भी जान रहे हैं कि ये तोड़ के ही रहेगा, उसी में लगा है, इसका मन और कहीं जाता ही नहीं है, इसी में लगा है। तो उसी हिसाब से उसको एक संज्ञा उस अपेक्षा से दी जाएगी कि भैया ये तो बाकी सबसे निरपेक्ष है, इसको संसार की और कोई चीजों की पड़ी नहीं है, इसको तो एक ही उद्देश्य है कि मुझे अंगूर तोड़ना। तो कोई आके अगर उसको आरोप लगाए साहब ये देखो ये कैसा आदमी, निकम्मा आदमी है, और ये ऐसा करता है और इतना खाना खाता है, ये लोग बोलेंगे किसकी बात कर रहे हो, ना तो ये खाना खा रहा है ना इसको किसी और चीज की पड़ी है, तो अपने काम में लगा हुआ है, क्या बात कर रहे हो। तो हमारे हिसाब से तो ये पूर्ण तरह से पुरुषार्थी है। तो अच्छा उसी अच्छा। अपेक्षा से वो ये बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अभी भले ही जो है वो केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं भी हुई हो, लेकिन चतुर्थ गुण स्थान ऑनवर्ड जिनकी जो मनोदशा है, वो दशा ऐसी ही है कि मानो उनके आश्रव भाव है ही नहीं। बहुत भले ही बढ़िया। अभी हैं, सत्ता में है, वो प्रयत्नशील भी हैं, जो तो जिस हिसाब से उनका प्रयत्न चल रहा है उसके हिसाब से कहा गया। इसका मतलब दिस इज ए रिप्रेजेंटेटिव स्टेटमेंट। हाँ, उसका दिस उसका इज, जो है अभी, ये कल मैं आपको इसी का जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपको बताऊंगा, जिसमें जो आपने जो क्वेश्चन किया है उसका जवाब है दिया ओके सर, ओके ओके। जाए। ये अच्छा है, देखो आप लोगों ने जो इसको जो पकड़ रहे हो ना, ये बिल्कुल ऐसी पकड़ना। साहब आप विवेचना ऐसी करते हैं, मजबूर कर देते हैं सोचने के लिए। है ना, ये इसको बिल्कुल पकड़ के रखना कि ये क्या, जैसे वो शिष्य को पकड़ के लाए ना, वो शिष्य बीच बीच में पकड़ लेता आचार्य, नहीं साहब ये तो ठीक है मगर आपने ऐसा क्यों कहा। थोड़ा तो वो ललित जी को भी पकड़ो तो थोड़े ऐसा सवाल किया करें। हाँ हम ललित भी जी आप बताओ पीछे भाई। लगे रहते हैं, हम भी आप ही पीछे लगे रहते हैं कि आप ये बात क्यों कह रहे हो, ये हाँ बात करो कैसे ना, सही नहीं जा रही, बिल्कुल आई नहीं करो, रही समझ में। बिल्कुल बिल्कुल करो। नहीं तो फिर क्या ललित फायदा, शेठ हमने आदमी है। हमने पढ़ दिया और आपने सुन लिया, तो उससे क्या फायदा।
ठीक है ना? क्या ललित जी, आपको कोई शंका बड़ी कल खड़ी होने वाली है? साहब ने जो श्रीविजय साहब ने क्वेश्चन पूछा वो मेरा भी था, हाँ क्योंकि अभी वो चेतन आत्मा के ध्यान में, संपूर्ण ध्यान में लगा है जीव एक्चुअली। जी। अभी वो ध्यान पूरा नहीं हुआ है, हाँ और उसी अवस्था में उसको सेंटेंस में निराश्रय कहा है। हाँ भाई उसी बात मीनवाइल आपने पूछ लिया, तो हाँ आप ये बता रहे हैं कि वो जीव जो है, चूंकि सब पूरे ध्यान में लगा है, उसी चेष्टा में लगा है, हाँ। तो इसलिए अब अगर जो राग आएंगे तो उसका बंद होगा नहीं, क्योंकि ध्यान तो उसका उस तरफ है डाइवर्टेड, तो इसलिए नहीं नहीं, नहीं, उसका भले बंद नहीं भले ही बनेगा। होगा किंचित वो बंद बात भी तो सही होगा। है, अगर उस अल्प अवधि वाला जो है अब बंद होगा, थोड़े से समय वाला और थोड़े अनुभाग वाला होगा, लेकिन उसको गिना ही नहीं। जैसे हम बोलते साहब इसमें फिर भी नमक अगर उस समय जो आएंगे कर्म उदय इस चेष्टा के दौरान, हाँ तो या तो उसका प्रयास एकदम ऐसा है कि एकदम स्टेडी स्टेट चल रहा है, एकदम यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन, हाँ या थोड़ा सा तो फ्लक्चुएट हो जाएगा कि अरे ये चीज आ गई तो थोड़ा सा प्रभावित हुआ, फिर वापस चला गया, हाँ तो उस हाँ। दौरान फिर कुछ बंद हो जाएगा एक्चुअली। वो बंद कैसा होगा कि बिल्कुल ना के बराबर, ना के बराबर। जैसे देखो उन्होंने अपने एक लाइन पढ़ी थी, वो मैं कल आपको दोबारा सुनाऊंगा। उसमें लिखा था कि ज्ञानी को अज्ञान को तब तक देखना, जानना और आचरण करना चाहिए जब तक कि ज्ञान का जितना पूर्ण भाव है उतना देखने, जानने और आचरण में भली भांति ना आ जाए। उसके बाद तो आत्मा साक्षात ज्ञानी होता हुआ सर्वथा निराश्रव ही होता है ना? तो वो पूर्ण दशा तो वही आएगी। लेकिन अभी भी जैसे मैंने आपको अंगूर का उदाहरण दिया कि हम कहेंगे भाई साहब ये आदमी संकल्प करके आया है, ये सारे तोड़ लेगा, आज अंगूर लेके जाएगा, अभी तोड़े नहीं उसने। मैं उसका जो चेष्टा देख करके बोल रहा हूँ कि ये तोड़ के ही जाएगा। उस अपेक्षा से मैं उसको पूरी श्रेय दे रहा हूँ कि भैया ये गजब है यार, ये पूरा अंगूर सब पूरी खाली कर देगा ये। कितना उसका वो, तो वो उस अपेक्षा से बोल रहा है। जबकि अभी टूटे नहीं है जब तक, तो अभी कह नहीं सकते ना उस अपेक्षा से। ठीक है सर? तो ये अपन बात कर रहे थे कल, अपन इसको थोड़ा सा जो बचा हुआ है इस गाथा का मैं कल आपको कर देता। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को पर भास वे को भानु शिव खानी है, द्रव्य जान वे को बंध विधि पान है, की छान वे को परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को पाहुन सताए वे को भवे और रानी है, जाता तार वे को पार के उतार वे को इस तार वे को यही जिन वाणी है, हे जिनवाणी भारती तो जो बंधन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे चैन, या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। वाणी माता की जय।